हिंदी साहित्य का रीतिकाल अपने श्रृंगार वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी 3 विभिन्न धाराएं, जिसके बारे में आपने पहले अध्ययन किया है, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और एक तीसरी काव्यधारा और भी है, जिसका नाम है रीति मुक्त काव्यधारा। इस रीति मुक्त काव्यधारा में कविता कैसी रहेगी, तो उसको आपको समझना होगा कि जो शास्त्रों में परंपरा थी, संस्कृत काव्य शास्त्र में परंपरा थी कि पहले लक्षण ग्रंथ लिखना, उसकी विशेषताएं बताना और उसके अनुरूप हिंदी में कविताएं लिखना। वो रीतिबद्ध वालों ने भी पालन किया, कुछ कुछ रीति सिद्ध वालों ने पालन किया, लेकिन जो रीति मुक्त कवि थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपने मन के अंदर जो उठने वाले भाव है उनका सीधा सीधा वर्णन करेंगे। और उनमें जो प्रतिनिधि कवि रहे, वो गणानंद रहे, बोधा रहे, ठाकुर रहे, आलम रहे, तो इन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को वैसा ही व्यक्त कर दिया। तो निश्चित रूप से जब किसी परंपरागत आधार को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो उनकी कविता में भी ऐसी स्वाभाविकता भी रही और वैसा रस भी रहा। श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से, उसके अंदर वस्तु वर्णन की दृष्टि से, अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से यह कविता काफी उच्च कोटि की है। आज हम ऐसे ही प्रेम के पीर कवि, जो रीति मुक्त कवि हैं, गणानंद के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इनका परिचय जान लिया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, उसके दरबारी कवि थे गणानंद। इनके साथ एक घटना होती है और ये बड़े कवि के रूप में विख्यात हो जाते हैं। घटना इस प्रकार की है कि उस मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में सुजान नाम की नर्तकी थी। उस नर्तकी से ये प्रेम करते थे, लेकिन एक तरफा प्रेम था। नर्तकी को पता नहीं, सुजान को पता नहीं कि मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम करते थे। दरबारियों को, जो दूसरे दरबारी थे, गणानंद की प्रतिष्ठा से काफी ईर्ष्या भी करते थे। तो एक बार मोहम्मद शाह रंगीला को उन्होंने शिकायत की कि ये आपकी बात तो नहीं मानता, लेकिन यदि सुजान की बात जरूर मान लेता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि आप देख के एक बार कोशिश कीजिए। तो मोहम्मद शाह ने एक बार उनसे कहा कि आप मुझे कविता सुनाइए कविराज। तो गणानंद को कहा, मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। तो दरबारी ने कहा, कभी सुजान कहेगी तो गाएगा नहीं गाएगा? तो मोहम्मद शाह ने सुजान को कहा, तुम कहो। तो उन्होंने कहा, गाओ ना। और गणानंद क्या कर लेते हैं, बादशाह की तरफ पीठ करके, सुजान की तरफ मुख करके कविता पाठ करने लगते हैं। और इस बात को देख करके बादशाह को क्रोध आ जाता है और उसे देश निकाला मिल जाता है, चले जाओ यहां से। जब वो जाने लगता है तो सुजान को कहता है कि तुम भी चलो। वो कि मैं क्यों चलूं? तो भाई, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तो जब वो ये सुनता है बात, तो उसका दिल टूट जाता है और घनघोर पीड़ा में गुजरता है। और उस पीड़ा का जो काव्य है, वो गणानंद का विरह काव्य कहा, प्रेम की पीर का कवि रहा है। यानी वो अपनी पीड़ा को किस तरह से व्यक्त करता है, सुजान 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 कर करके। लेकिन जब बाद में इतनी पीड़ा ऊंचे चरम पर पहुंच जाती है, उसे लगता है कि संसारिक सुजान तो मुझे क्या उद्धार मेरा करेगी, मेरा सुजान तो कौन है? कृष्ण है। वह सुजान कौन हो जाता है? वही भक्ति में परिवर्तित हो जाता है और कृष्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको दोनों तरह के पद मिलेंगे, जहां सुजान कहीं तो वो सुजान के रूप में नजर आती है, सुजान सागर में, और कहीं पर वो सुजान कृष्ण के रूप में नजर आती है। लेकिन इनका जो श्रृंगार खास तौर से और उसमें स्वाभाविकता, वो देखने लायक है। पहला पद देखें आप, और उसमें भी फागुन महीने का वर्णन है। ये पंक्तियां आपके सामने हैं। कैसे व्यक्त कर रहा है वो कि पीरी पारी देह छीनी, राजत सनेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग वो ऋषि, नैन पिचकारी जो चलो करे रेन दिन, बगराए बारन फिरत जग जोरी सी, कहानो बखानो गाने आनंद दुहेली दशा, भागमई जी जाने प्यारी वह भोरी सी, तिहारे निहारे बिन प्राण न करत होरा, विरह अंगारन मगरी होरी सी।
पीली परिदेह छिनी राजत स्नेह भिरी। शब्द ब्रज है और साहित्यिक ब्रज है। इन शब्दों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पीली परी मतलब पीली पड़ गई, देह मेरी देह पीली पड़ गई है। फागुन महीने में आपके जो प्रकृति के सारे पौधे पीले पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। छीनी छीन ली गई, राजत जो सुशोभित थी, जो स्नेह से भिनी हुई थी, कीनी है अनंग अंग अंग बोली सी। कामदेव ने जिस सुंदरता को अंग अंग तक विभूषित कर रखा था वो अब क्या हो गई है, पीली पड़ गई है, मतलब सूख गई है। और प्रकृति को भी देखिए आप, फागुन माह में उससे पहले बसंत आने वाला होता है और उससे पहले पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं और जितने प्रकृति के सुंदर पौधे वृक्ष हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ धनानंद की पीड़ा है और कैसी पीड़ा है कि सुजान के अभाव में उसकी देह ही क्या हो गई है, पीली पड़ गई है। देह पीली पड़ने का मतलब क्या हो गया, बीमार हो गई है। जो हमेशा उसके स्नेह से भीगी रहती थी, हरी भरी रहती थी, उल्लसित रहती थी, खुश नसीब रहती थी, वो अब क्या हो गया है और आनंद के अंग में डूबी हुई रहती थी, प्रेम में डूबी हुई रहती थी। किसके प्रति, सुजान के। और आज उसकी सब शोभा क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि नैन पिचकारी जो चलो ही कर दिन, नैन पिचकारी। और फागुन महीने में होली आती है, पिचकारियां चलती है, लेकिन यहाँ पर पिचकारियां कहां से चल रही है, नैनों से पिचकारियां चल रही है, मतलब आंसुओं की धाराएं बह रही है, रात दिन। अब आपने कल्पना कर सकते हैं कि अभी तक तो आपने जितना मेरा वर्णन सुना है तो लगभग नायिका ही ऐसी दशा में रही है, लेकिन यहाँ पर तो आनंद है। तो नैना पिचकारी जो चले दिन रात दिन पिचकारियां चलती रहती है। और बगराए बारह फिरत जगजोरी सी, और बगराए फैल गई है, जलते जल गई। बारण का मतलब, बारना मतलब जलाने का। जैसे कि आग लगती है और जलती है तो वो आग फैलती जाती है, वैसा अंदर विरह की आग फैल रही है और आंखों से पिचकारियां चल रही है। और आप देखेंगे फागुन माह में चारों तरफ क्या हो जाती है, जैसे आग बरसती हुई नजर आती है, पौधे बिल्कुल नजर नहीं आते हैं, पीला पीला एक पूरा वहां का वातावरण होता है। तो कहा लो बखानो गाने आनंद दुहेली दशा, फागमई बीजान प्यारी वह ऋषि। गणान कह रहे हैं कि उस दोहली दशा, उसकी दुख भरी दशा का कैसे वर्णन करें। ये फागमई है, यानी फागुन का महीना आ गया है, वैसे तो प्रेम का महीना है, लेकिन वह भी क्या हो गई है, भोली भाली नायिका की स्थिति। यानी यहाँ पर दोनों वर्णन आते हैं, आप दोनों वर्णन देखेंगे, एक तो स्वयं में गणानंद का है, दूसरी तरफ कृष्ण के वियोग में जो गोपी होती है उसकी भी यही दशा है। तो दोनों ही आप वहां पर उसको लगा करके देखें कि यहाँ पर देखना, फागमई बीजान प्यारी वह भोरी सी, वह भोली वाली है, नायिका है और गोपी है और कृष्ण की विरह में व्याकुल है, लेकिन उसके कृष्ण मिलने की संभावना खत्म हो गई है, उसकी देह पीली पड़ गई, वो सारी स्थितियां हैं। और दूसरी तरफ घनानंद स्वयं भी है, जहां उसे ये सब कुछ मिल ही नहीं रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, खास तौर से बड़ी बात कि तिहारे निहारे भी न प्राण न करते। होरा शब्द सुना, होरा किसको कहते हैं मेवाड़ी में आप, होरा हरे रंग के चने जिनको आप सेकते हो वो क्या हो जाता है, होरा। ये आंचलिक शब्द है। तो तुम्हारे को निहार के बिना जब तक तुम्हें नहीं देखूंगा मेरे प्राण क्या हो गए हैं, जल करके होरा हो गए। जो हरे चने थे वो क्या हो गए, होरा हो गए हैं। और विरह अंगारन मगरी ही हो सी, और विरह के अंगारों में ये जो मेरा शरीर है, मेरा हृदय है, वो होलिका बन गया है। यानी विरह के अंगारों में मेरा हृदय होलिका बना और मेरे प्राण क्या बन गए, होरा बन गए, जल करके काले पड़ गए हैं। जब तक तुम्हें नहीं निहारते तब तक वो इसी दशा में है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार दो तरह का होता है, तो संयोग जिसमें खुशियां होती है, वियोग में तड़प होती है। तो यहाँ पर घनानंद की तड़प भी है, कृष्ण के प्रति आसक्त गोपिका की भी तड़प यहाँ पर दिखाई देती है। आप देखें इनको अलंकारों को निकाला है तो क्या निकल रहा है, पीली परी मतलब अनुप्रास अलंकार है, अंग अंग दो बार आ गया है, विप्सा अलंकार है। तीसरा
ही होरी सी हुई अनुप्रास है। यानी कुल मिलाकर के इसमें फागुन महीने में एक विरहिणी नायिका की या विरही गणानंद की क्या दशा हो सकती है, उसका वर्णन प्रकृति के उन सभी घटनाओं को साथ लेकर किया है जो उस समय घटती है। जैसे पीले पत्ते होना, पूरा पतझड़ छा जाना, कहीं पर भी वसंत दिखाई नहीं देना, प्रकृति में ऐसा लगता है कि पौधे ही जल करके भस्म हो गए हो वैसा दिखना, ये सब चीजें उस समय की दशा है। छंद कौन सा है ये? मनहरण कवित छंद है और भाषा ब्रिज है, काव्य गुण प्रसाद है। ये पद देखें आप, और गणानंद की वास्तविक पीड़ा इस पद में दिखती है, प्रतिनिधि पद है। और क्या कहते हैं कि भय अति निठुर मिठाई पहचानी नारी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सुन सेरनी सो क्यों ना भुलाए है। मीठे मीठे बोली बोली ठगी पहले तो तब, अब जी जारत कहो तो कौन न्याय है। सुनी है कि नहीं यह प्रगट कहावती, जो गाओ गल पाए है सु कैसे गल पाए है। पीड़ा देखना, भय अति निठुर, निठुर समझ गए, निष्ठुर, मिटाए पहचानी नारी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। पहले तो तुम निष्ठुर हो गई, कब? जब वो निकल रहे थे तुम साथ में आए नहीं, तो निष्ठुर हो गई। यानी मैंने तुमसे प्रेम किया और तुमने मुझसे नफरत की और मुझे इस तरह से देश निकाला लेना पड़ा और यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा और सारे दुखों का पहाड़ मेरे पर टूट पड़ा। और मेरी जो पहचान थी तुम्हारे प्रति और पूरी दुनिया जानती थी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उस पहचान को तुमने क्या कर दिया, उस भरे दरबार में झुठला दिया। तो भय अति निठुर, तुम निष्ठुर हो गई और मेरी पहचान को मिटा दिया, और यही दुख हमें जग लागी हाय हाय। और यही दुख मुझे क्या कर रहा है, अंदर से पीड़ित कर रहा है। मेरे अंदर से हाय की आवाज निकल रही है, निश्वास निकल रही है, मेरे अंदर दुख बार बार प्रकट हो रहा है। और क्या कि तुम तो निपट निर्दयी गए भूली सुधी, और तुम तो बिल्कुल वास्तव में निपट निर्दयी निकली, जिसने सारी सुधियों को भूल गई। जितनी सारी हमारी सुखद स्मृतियां थी उसको तुमने तत्काल भुला दिया। और हमें क्या कर दिया, हमें सुल सलनी सो क्यों न भुलाए, और हमें कांटों की सेज पर बिछा दिया, हमें कांटों के अंदर डाल दिया और फिर क्या कर दिया, भुला दिया। कांटों भरी सेनों पर हमें बिछा दिया, हमें सुला दिया और उसके बाद तुमने मुझे भुला दिया। यहाँ पर प्रेम में पीड़ित व्यक्ति का क्या दुख हो सकता है वह आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और क्या कहते हैं वो बढ़िया कि मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो, अब पहले तो क्या करती थी, मीठे मीठे बोल बोलती थी और मुझे ठग लिया, और अब जी जारत कहो दो कौन न्याय, अब मेरा जी जला रही है, बताओ ये कौन सा न्याय है। तुमने क्या किया, निष्ठुर बन गई, हमारे प्रेम की जो पहचान थी उसको मिटा दिया। इसका मुझे बड़ा दुख है और मेरे हृदय से क्या निकल रहा है, हाय हाय निकल रहा है। तुम निपट निर्दयी बन गई, सारी सुधियां भूल गई और मुझे कांटों की सेज पर सुला दिया। और फिर तुम भूल गई, पहले तुम बहुत मीठा मीठा बोलती थी, ठग लिया मुझे और अब मेरा जी जला रही है। ये बता तेरी डिक्शनरी में कौन सा न्याय है। लेकिन ध्यान रखना, सुनी है कि नहीं यह प्रगट कहावती जू, तुम्हें एक कहावत मालूम है क्या, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। जितना तू मुझे कल्पा रही है, तड़पा रही है, तकलीफ दे रही है, वो तेरे को वापस कल मिलने वाला है। कल पाए, तुझे कल वापस मिलेगा। कल पाए, कल पाए, एक कल्पा तो मतलब तड़पाना और दूसरा कल पाए का मतलब तुझे भोगना पड़ेगा। तू जितना मुझे तड़पा रही है, संसार का न्याय है, परमात्मा देख रहा है कि तू जो मुद्रा तड़पा रही है, एक दिन तुझे भी क्या करना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। उसके अंदर की कितनी तकलीफ होगी, उसकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। कल पाए दो बार आ गया है, क्या अर्थ निकल रहा है इसका, कौन सा अलंकार है यहाँ पर, यमक। और प्रेम की गहरी वेदना यहाँ पर प्रकट आ रही है। प्रेम की पीर का कवि कहते हैं गणानंद को, तो आप इस पंक्ति में देख सकते हैं, जो बार बार अपने प्रेमिका को क्या कर रहा है, निष्ठुर है, निर्दयी है, ठग लिया मुझे और मेरे दिलों को तुमने जलाया है और श्राप की पोजीशन में पहुंच गया, श्राप देने की स्थिति में आ गया। तू मुझे तड़पा रही है, तुझे भी एक दिन क्या होगा, तड़पना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पर प्रेम की वियोग श्रृंगार की गहरी व्यंजना है और एक चरम स्थिति है जहां पर उस प्रेमी को भोगना पड़ रहा है उस विरह दशा को। काव्य भाषा ब्रज है, छंद वही कवित्व है और अलंकार आप देख ही रहे हैं, अनुप्रास भी है, यमक भी है। अगला, अब जब कोई प्रेमी विरह की अवस्था से गुजर रहा होता है तो उस समय उसके प्रेम को जगाने वाले चाहे दूसरे कितने भी प्रकृति के कारक क्यों ना हो, उसे कभी भी अच्छे नहीं लगते। कोयल बोल रही है, उसे तकलीफ होगी, पपीहा बोल रहा है, मोर बोल रहा है, तब भी उसे तकलीफ होगी क्योंकि उसका प्रेमी उसके पास है नहीं। तो यहाँ पर घनानंद भी वो है और दूसरा वही कृष्ण की एक गोपिका भी है। आप दोनों ही स्थितियों में इसको देखिए, दोनों ही तरह से इसकी व्याख्या करें, क्योंकि घनानंद की पीड़ा धीरे धीरे जाकर के कहां पर कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गई थी। इसलिए आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि घनानंद एक स्त्री बनकर कैसे लिख रही है, कहीं पर आपको लगेगा घनानंद पुरुष बन के कैसे लिख रहा है, ये आपको कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, घनानंद भाव विभोर होकर के कभी तो कृष्ण की गोपी बनकर आ जाते हैं और कभी स्वयं अपने सुजान के सामने खड़े हो जाते हैं। तो कार्य को किल कहां को मेरे काड़ तेरी कुकी कुकी अब ही करे जो कि न कोरिले पेड़े पर पापी कला बिनी सिद्धोस जोई चात करे घात कवे तू कान फोरिले आनंद के गाने प्राण जीवन सुजान बिना आनंद के गाने प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घर दल जोरी रे जो लोग रे आवन विनोद बरसावन वे तोलो ये डरारे बाज मारे गन गोरीले कारिकुर कोकिला। हे कोकिला तो काली है और क्रूर है। जो कोकिला क्या करने वाली है, मीठे मीठे गाने गाती है, लेकिन आज कली को क्या लग रहा है, तो काली क्रूर कोकिल कहां को वेर काट तेरी, तेरे मेरा क्या वेर था जो तू मेरा वेर काट रही है, मेरे से बदला ले रही है। समझ सकते हो क्यों कह रही है। और कुकी कुकी अब ही करे जो कि कोरी ले, यार मेरे कलेजे की कोर निकालना चाहती है क्या तू, जो बार बार कूक रही है, तू बार बार इतने मीठे स्वरों में गा रही है, मेरा कलेजा धड़क रहा है, उसकी कोर को तू निकालना चाहती है। मेरे से कौन सा तेरा पूर्व जन्म का बैर है जो तू मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार कर रही है। और क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों लग रहा है उसे, क्योंकि उसका प्रेम उसके साथ नहीं है और वो एकांत में उसके दुख में है। और जैसे वो कोयल गाते तो उसे अपनी पुरानी यादें सब हरी हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसे पीड़ा पहुंचती है। और पेड़ पर पापी कलापिनी सिद्ध हो जोही, और मोर आवाजें निकाल रहा है मीठी मीठी आवाज, तो पेड़े पर है मेरे पीछे पड़ गए, ये पापी, ये कलापी, ये मोर, ये दुष्ट, निस्दोष रात और दिन, निस्दोष का मतलब रात और दिन, ये मेरे पीछे मोर पड़ गए हैं और ये चातक है, घातक है, तू कान फोड़, ये चातक पक्षी भी कान फोड़ने वाली आवाजें निकाल रहा है। और यही संयोग स्थिति हो तो चातक की आवाज कितनी मीठी लग रही है, मोर कितना मीठा लग रहा है, कोयल की कुहुकुनी आवाजें कैसी लग रही है, लेकिन यही वियोग में उसे कष्टप्रद होती है। यहाँ पर उन्हीं जो प्रेम के प्रतीक हैं, जो श्रृंगार संयोग के प्रतीक हैं, वही वियोग में किस तरह से कष्ट पहुंचाने वाले हैं, तो इन्हें कितना बढ़िया उसका वर्णन किया है। तो पेंडे पर पापी कलापिनी सिद्धोस जोई चातक करे घातक हवे तू कान फोरिले आनंद के गन प्राण जीवन सुजान बिना। और इस घनानंद के प्राण तो सुजान के बिना कुछ भी नहीं है। यदि सुजान नहीं है, अब यहां पर दोनों, इस घनानंद के लिए कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और इधर घनानंद के लिए वो सुजान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जानी के अकेली सब घरोदल, और जब जान लिया कि यहाँ पर इसके साथ तो वो नहीं है सुजान, तो सारे जो लोग मिलकर के सब दल बना करके उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्हें पता लग गया कि इसके साथ ये नहीं है, तो कोयल भी बोलने आ गई, मोर भी बोल रहा है, चातक भी बोल रहा है, उसे क्या कर रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है। तो जानी के अकेली सब गरोदल जोरिले, तो जो लोग करे आवन विनोदी बार सावन में दोनों रे डरारे बाजी मारे घन गोरिले। और जो घन घन गोरिले, घन घोर गर्जना करते हुए
बादल आते हैं, वैसे तो उनका काम क्या है? बरसना है, वर्षा होना है और विनोद करना है, संसार को खुश करने वाला। लेकिन ये बादल कैसे आ रहे हैं? जो मुझे डरा रहे हैं और बजमा रहे हैं, बिजलियां कड़कड़ा रहे हैं और मुझे डराते हुए आगे आ रहे हैं। यानी ये बिजलियां, ये घनघोर बादल मुझे डरा रहे हैं। और यदि वही प्रेमी साथ में हो तो बादल बहुत अच्छे, लेकिन अब ये सब मिलकर के मेरे से बदला ले रहे हैं। तो काई कोकिल कहां तो मेरे गाने दी, इसलिए कितना बढ़िया शब्द मुक्ता की अनुप्रासिक व्यंजना देखे, कुकी कुकी में देखे, पापी कलापी अनुप्रासांत है ना, अनुप्रास की छटा देखे, और गणगौरी में अनुप्रास की छटा पूरी में है। और इसके अलावा विरह की चरम स्थिति है, और उसमें वह जो प्रेम के प्रति जो भी चातक हुए या कोयल हुई या मोर हुए, ये सारे के सारे उसको पीड़ाकारी प्रतीत हो रहे हैं। विरह का अगला पद, इच्छा विको सदन मोद मंडित वदन चंद त्रसित चसनी लाल कब दो दिखाए हो, चटकी लो है शिखर मटके ले भांति सोही, मुरलिया धर धर लटकत आए हो, लोचन डुराए कछु मृद मुस्काए रे, लोचन डुराए कछु मृद मुस्काए नहीं, भीनी बत्तियां लड़काए बतराय हो, कि रह जरत जे जानी यानी प्राण प्यारी कृपा में दयानंद को घन बरसाए हो। यहाँ कृष्ण की छवि है और एक गोपी है जो उनके विरह में व्याकुल है। वो क्या कह रही है कि छवि को सदन, हे कृष्ण आप छवि के पूरे घर लगते हो, यानी सौंदर्य के साक्षात प्रतिमा लगती हो, जिसको देखकर हमेशा मोद होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। आप, मैं बोलता जा रहा हूं, शब्दों को भी देखें आप, वहीं पर उसका अर्थ प्रकट हो रहा है। अलग से एक एक शब्दों को टुकड़ा करके मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं, उससे आपको रस में दिक्कत आएगी, कनेक्टिविटी टूटेगी। तो छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद, मदन चंद, ये मदन नहीं, मदन कवि का उसमें व को ब बोला जाता है ब्रज में। तो आप यहां देखिए मदन चंद, चंद्रमा के समान जिसका मुखड़ा है, जो प्रसन्नता से मंडित है और छवि का सदन है, सौंदर्य का प्रतिमान है, कौन? कृष्ण। और त्रसित चखन लाल, और ऐसे सौंदर्य के प्रतिमान कृष्ण को देखने के लिए ये सुंदर सुंदर छवि को निरखने के लिए त्रसित रहती है, प्यासी रहती है, चखना चाहती है, उसे देखना चाहती है। लाल को, उस नंद लाल को कब तो दिखाए हो, मुझे कब दिखेगा? ये छवि का सदन जो हमेशा प्रसन्न चित्त मंडित मुख से रहता है, जिसका मुखड़ा चंद्रमा जैसा है, सुंदरता का प्रतिमान है, उसको देखने के लिए ये कब दिखेगा हमें? वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वो क्या करता है? चटकी लोभ है शिकार मटके ले भांति सोही, मुरलिया धर धर लटकाते आए हो। जो मैंने देखा था उसने चटकीला भेष धारण कर रखा था, चटकीला भेष, चटक मटक करने वाले उसने वस्त्र पहन रखे थे और मटके ले भागा, मटक मटक कर चल रहा था। कौन? हमेशा प्रेमिका को अपना प्रिय हमेशा अच्छा ही लगता है, तो कृष्ण उन गोपियों को बहुत अच्छे लगते, तो मटक मटक कर चल रहा था। वो कहां चला गया? और मुरली उसने अधर पर धारण कर रखी थी और लटकता आया, लटकता आ रहा। और उसने क्या किया? लोचन ढुराए कछु मृद मुस्काए ने, उसने आंखें घुमाई, लोचन ढुराए, आंखें घुमाई और मृदु मुस्कान, मीठी मीठी मुस्कान उसने फैलाई। नेह भिनी बतियानी, और स्नेह से भरी हुई, प्रेम के रस में डूबी हुई बातें की, लड़काए बताए और लड़कपन की बातें बातें कर करके चला गया। कौन? कृष्ण। आंखें घुमाए, मीठी बातें की, भीनी भीनी रस से भरी हुई बातें करते हुए, लड़कपन की बातें करते हुए चला गया। मुरली अधर पर लटकती हुई थी, मटकीला उसकी चाल थी, चटकीला उसने वस्त्र धारण कर रखा था, और छवि का तो वह सदन था ही। और उसने क्या किया? विरह जरत जे जानियानी पान बारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसा। विरह में जल रहा है, जी जाने मेरा जी जानता है, आनी प्राण, हे मेरे प्राण प्यारे अब तुम आ जाओ, कृपा निधि, कृपा के निधान, आनंद का धन बरसाओ, आनंद के बादल बरसाओ। किसको कह रहे हैं? कवि कृष्ण को कह रहे हैं, गोपिका के माध्यम से कह रहे हैं, जो कृष्ण के विरह में व्याकुल है। यहाँ घनानंद स्वयं कृष्ण के विरह में व्याकुल है।
मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपकी छवि को देखना चाहता हूं, उसी में डूबना चाहता हूं। यहां पर भी आप वही अलंकार है, अनुप्रासिक छटाएं हैं, प्लस कृष्ण की छवि है। यहां पर माधुर्य गुण है, श्रृंगार है, लेकिन योग श्रृंगार है, उसके साथ साथ ऊपर जो बातें हैं वहां कृष्ण के सौंदर्य वर्णन किया है। यहां पर भी आप उसी कृष्ण की छवि देखें और दूसरा अर्थ सुजान के साथ तो उसमें आ ही जाएगा कि लाजनी लपेटी चित्त वानी भेद भाई भरी लसती ललित लोल चख तिर छानी में छवि को सरन घोरो भाल वदन रुचि रस निचुरत मीठी मृद मुस्कानी में दसन दमक फैले हमें मोती माल होती कि दसन दमक फैली हमें मोती माल होती पीसो लड़की प्रेम पगी बत रानी में आनंद की निधि जग मगधी छबीली वाले अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में लाजनी लपेटी, यानी वही गोपिका कृष्ण के विराम में व्याकुल है। और यहाँ पर कि लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी लसती ललित लोल चक तिर जान। लसती का मतलब अच्छी लगती है, शोभित होती है। ललित का मतलब सुंदर, लोल चक यानी सुंदर आंखें तिरछानी ने। जब उसने कटाक्ष भरी निगाहों से देखा तो उनकी सुंदर सुंदर आंखों ने क्या कर दिया, लाजनी लपेटी चितवानी भेद भाई भरी। चितवन से अपनी भेद भरी दृष्टि से देखा तो मैं लाज में लपेट गई। गोपिका क्या कह रही, जैसे ही कन्हैया ने कृष्ण ने मेरी तरफ कटाक्ष भरी दृष्टि से, चितवन और भेद भरी दृष्टि से देखा तो मैं लाज में लपेट गई। मतलब मैं सौंदर्य से अभिभूत होकर के लज्जावश अपने आप को गर्दन नीचे झुका लिया। वो क्या था कि छवि को सदन गौरव भाल रुचि, छवि का सदन था, सौंदर्य का प्रतिमान था, गोरा गोरा उसका भाव था, मस्तक था, वलन रुचिर जो उसका मुखड़ा है वो क्या था, अच्छा लगने वाला, मोहित करने वाला था। और रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कान है, और मीठी मीठी मुस्कान में रस निचुरता हुआ दिखाई दे रहा था। दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, और जब वो मुस्कुराता था तो उसकी दांतों की पंक्ति ऐसी दिखती थी कि जैसे मोतियों की माल सामने दिख रही हो। सुंदर सुंदर उनके दांतें थी। पीएसओ लड़की प्रेम पगी बतराने में, और उस स्त्री से मैंने अपना प्रेम लड़ाया और प्रेम में डूबी हुई, प्रेम पगी मतलब प्रेम में डूबी हुई, मैं उनसे बातें करती रही। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, वह आनंद की निधि थी। जिस समय में उनके साथ थी वह सौंदर्य था, वह मीठी यादें थी, तो वह उस छबीली बाल की अंगों में डूब गई। यानी उस प्रेम रस में डूबने के बाद ऐसा लगता है कि उस गोपिका अनंग के रंग में डूब गई, काम के रंग में डूब गई, और ढूरी मुरी जानी में वह उसी में ही ढुलमुल गई, मतलब उसी में एक रस हो गई। यह संयोग श्रृंगार है, यानी कृष्ण के सौंदर्य को देखने के बाद गोपिका उसी के प्रेम में डूब गई, और उसके बाद उसे कुछ पता नहीं कि मैं किधर हूं या क्या हूं। उसको जो भी दिख रहा है उसमें उसको सौंदर्य की सुंदरता दिखाई दे रही है। तो ला 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 है ना, कितनी बार आया है पहली पंक्ति में, देखिए आप, वहां पर भी बिल्कुल अनुप्रास छटा होने से उसमें एक गहनता आ गई है, उसमें सुंदरता आ गई है, पंक्ति का एक लालित्य बढ़ गया है। और संयोग श्रृंगार है यहाँ पर। बाकी के पदों में आपने वियोग श्रृंगार देखा, यहाँ संयोग श्रृंगार है। अब यहां पर फिर वापस वियोग श्रृंगार का पद है ये, और जो विरही है, प्रेमी है, उसे वह पुरानी बातें याद आ रही है। और कौन सी, जो उस समय उनके संयोग की बातें थी, आज उन्हें वो कष्टप्रद लग रही है, क्योंकि जैसे जैसे उन बातों को याद करता है तो वो उन्हें तकलीफ देने वाली होती है। तो वो कहता है कि वह मुस्कानी, वह मृदुवत रानी, वह लड़की लिबानी आनी उर में अरती है, वह कतिले ने वो बजावानी ललित मैंने, वह हंस दे रही रते न डरती है, वह चतुराई सुचिताई चाहिए की छवि, वह चतुराई सुचिताई चाहिए की छवि, वह छेलताई न छिनक विसरती है, आनंद निगान प्राण प्रीतम सुजान जो की सुधि सब भांति न सुबह सुध करती है। सुजान दोनों ही अर्थ हैं यहाँ,
उस सुजान की जब याद आती है कवि को, तो क्या होता है कि वह मुस्कान, उसकी मुस्कान याद आती है, उसकी वह मीठी मीठी बतरानी मतलब बातें याद आती है, उसकी लड़कीली वाणी का मतलब होता है लड़कपन की बातें, अलहड़पन में जो बातें होती है वो मस्ती भरी बातें होती है, प्रौढ़ भावस्था में जो बातें होती है वो थोड़ी गहराई अलग लिए होती है, और वृद्धावस्था में जो बातें होती है उनके एक अलग अनुभव झलकता है। तो लड़कपन की बातों में क्या होती है, मस्ती छाई होती है। यहाँ पर वो लड़कीली बानी कह रहे हैं, तो लड़कीली बानी आनी उर में अड़ती है, उर में आकर के अड़ जाती है, यानी मैं चाहता हूं उसे भूल जाऊं, लेकिन आकर के वापस वही बातें याद आती है जो हमने लड़कपन की बातें आपस में की थी। और क्या याद आती है, वह गति लेने और बजावनी ललित बेन, वो क्या करता था, गति लेन, उनका चाल ढाल, बजावनी ललित बेन, उनकी मीठी मीठी वाणी में जैसे संगीत बज रहा हो वैसा उसे महसूस होता था। जो अपना प्रिय होता है उसकी हर हरकत पर हमें क्या दिखता है, सौंदर्य दिखता है। तो यहाँ कवि को क्या दिख रहा है, तो वह गति लेन, उसकी चाल, बजावने, और जो बोलती थी तो ऐसा सुंदर वाणी ऐसी लगती थी जैसे संगीत बज रहा हो, और फिर उसके साथ उसे क्या याद है, वह हंसी देने, और उसका हंसना हीरा तेरा टलती है, हृदय से अभी तक टलता नहीं, यानी उसका हंसना, मुस्कुराना, बातें करना और चलना, बोलना, ये सब मुझे याद आ रहा है। और क्या याद आ रहा है, कि वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, उसकी चतुराई, उसकी चालाकियां और चाहने की छवि, यानी उसके मन में ऐसा दिखता था कि वह मुझे चाहती है, मैं तो उसको चाहता ही था, मुझे ऐसा लगता था वह भी मुझे चाहती है, और वही छेड़ताई, और वही छेड़ताई मतलब उसका छिछोड़ापन, न छिनक एक क्षण भी मुझे भूल नहीं पाते, विसरती है मतलब मैं भूल नहीं पाता हूं, यानी उसकी सारी जो घटनाएं हैं, उसकी सारी हरकतें, उसकी सारी आदतें मुझे बार बार स्मृति में आ रही है, मुझे बार बार यादों में आ रही है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, मेरे प्राणों के प्रिय सुजान, तुम आनंद की निधान थी, और तेरी सभी सुधियां, तुम्हारी सारी यादें सब भांति से, सब तरीके से मेरे को महसूस करती है, मुझे तकलीफ देती है। ये तो हुई उसकी वास्तविक पीड़ा सांसारिक, और कृष्ण के वियोग में जो गोपिका है उसकी भी यही दशा है। तुम्हारा मुस्कुराना, मीठी बातें करना, लड़कपन की बातें, हृदय में आकर गड़ जाना, तुम्हारा चलना, तुम्हारी बांसुरी की वो मीठी आवाजें, हंसना, ये सब हीरा से तरह टलती है, हृदय से टलती नहीं है। चतुराई, तुम्हारी चालाकियां चाहने की नहीं विसरती है। हे कृष्णा, तुम आनंद के निधान हो, सभी भांति तुम्हारी यादें मुझे बेसुधी करती है। सुधी और बेसुधी में कितना पद में प्रिय आया है, शब्दों को कितना से मिला। सुधी का मतलब यादें, और बेसुध करना मतलब बेचैन हो जाना, है ना। तो अलंकार इसमें है, पद में प्रिय भी है, और इसके अलावा वियोग श्रृंगार बस चले। इन पदों को देखने के बाद आप इस घनानंद की जो विशेषता है, घनानंद की कविताओं की विशेषता है, उनको निकालने की कोशिश कीजिए। पहला क्या, इस पूरे पदों 5-6 पदों में आपने क्या देखा। नंबर 1, प्रेम की पीड़ा का ये कवि है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर की वास्तविक पीड़ा उजागर हुई है, केवल एक शास्त्रीय या नाटकीय या कहीं से पढ़ करके उसने ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लगता है कि उसने भोगा हुआ यथार्थ है, उसने खुद उस चीज को भोगा है। दूसरा, आध्यात्मिक रंग दिया उसने, उसी प्रेम को क्या कर दिया उसने, आध्यात्मिक रंग भी दिया, कि जहां वह सुजान का प्रेम कृष्ण के प्रेम में प्रकट हो गया। तीसरा, अतीत की स्मृतियां उन्हें बार बार कचोटती है। अगला, प्रेम के जो प्रतीक हैं वो उन्हें वियोग की अवस्था में दुखदायी है। अगला, वियोग श्रृंगार रस इसमें टपक रहा है। अलंकार योजना इसमें जगह जगह अलग अलग तरीके से आई है, कहीं पद मेत्रियां है, संगीतात्मकता है। भाषा कौन सी है इसमें, ब्रज है। छंद का प्रयोग यहाँ पर तो कवित्व है ही, वैसे घनानंद ने सवैया और कवित्व दोनों ही छंदों का विशेष रूप से प्रयोग किया है, और इसमें रीति मुक्त काव्यधारा की सारी विशेषताएं दिखती है। कहीं पर भी ऐसे लाक्षणिकता का प्रतीक, ऐसे लक्षण ग्रंथों को उदाहरण देना, ऐसा करना कहीं दिखता नहीं है। तो रीति मुक्त काव्यधारा का जो प्रतिनिधि कवि
है घनानंद। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेम की पीड़ा का महत्वपूर्ण कवि है। आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं? चलिए